एक ऐसे वक्त जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल में हैं और यह आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं और ईरान जवाबी कार्रवाई में इस्राएल पर हमला कर सकता है। एक ऐसे वक्त जब अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं, अमेरिकी वार्ताकार ट्रंप के वार्ताकार स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करने के लिए, ऐसे वक्त में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसे स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस कहते हैं। उन्होंने जो बातें कही है, ईरान ने सख्त शब्दों में न सिर्फ उसका खंडन किया है, उसकी आलोचना की है, बल्कि ट्रंप को झूठा करार दिया है। अब्बास अराक्ची, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वो यहां पर पहुंच रहे हैं स्विट्जरलैंड, जहां अमेरिका से बातचीत का एक और दौर होगा। और अगर बातचीत का यह दौर भी नाकाम हो जाता है तो दोनों देशों को युद्ध करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और आपको याद होगा जब इस्राएल और ईरान में 12 दिन की जंग हुई थी तो उस वक्त भी क्या हुआ था। अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही थी, फिर भी अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसलिए अमेरिका का कतई एतबार नहीं किया जा सकता। मगर सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बातचीत से पहले अब्बास अराक्ची ने एक भारतीय न्यूज चैनल इंडिया टुडे को इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइल से किसी को खतरा नहीं है। गौर फरमाएं अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अराक्ची ने साफ कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। उन्होंने ये बातें बुधवार को तेहरान में इंडिया टुडे को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। कुछ घंटों बाद वे जेनेवा स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने वाले थे, जहां अगले दिन अमेरिकी प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की बातचीत होनी है। यानी आज मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में अपने स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। इस पर जवाब देते हुए अब्बास अराक्ची ने कहा कि ट्रंप अक्सर फेक न्यूज की शिकायत करते हैं, लेकिन अब वो खुद फेक न्यूज के शिकार हो गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल विकसित नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम लंबी दूरी के मिसाइल नहीं बना रहे हैं, हमने जानबूझकर अपने मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर के नीचे सीमित रखा है, क्योंकि हम किसी के लिए वैश्विक खतरा नहीं बनना चाहते। यह सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है। हमारे मिसाइल का मकसद डिफेंस है, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें और दुश्मनों को रोक सकें। और अब्बास अराक्ची ने और क्या कहा, 12 दिन की जो जंग हुई थी इस्राएल के साथ, वो जंग क्यों शुरू हुई? क्योंकि इस्राएल ने ईरान पर हमला किया था और उससे पहले भी इस्राएल ने मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला किया था। यानी दोनों ही घटनाक्रमों में ईरान ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था। इस बात पर वो जोर दे रहे हैं। मगर जहां तक ईरान की मिसाइल ताकत है, इसमें दो राय नहीं है कि उसका डिफेंस सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है। मैं बार बार आपको खुर्रम शहर 4 मिसाइल का जिक्र करता रहा हूं, जो उसके असला में एक बहुत बड़ी ताकत है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कई बड़ी बातें कही और ईरान ने उन्हें कह दिया कि ट्रंप झूठे हैं। सुनिए ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही है ट्रंप के भाषण पर आपके स्क्रीन पर। ईरान ने आखिर क्या कहा? ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप ने अपने भाषण में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बड़े झूठ बोले। तेहरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज किया कि अमेरिका के पिछले हमलों के बाद भी ईरान फिर से परमाणु हथियार कार्यक्रम बना रहा है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और न्यूक्लियर संधि के तहत है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। ईरान ने इसे बेबुनियाद और राजनीतिक बयान बताया। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। ट्रंप के इस बयान पर ईरान झुका नहीं है, उसने सख्त चेतावनी दी है। और क्या कहा है, गौर फरमाया जाए। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाग़ेर गालिबाफ ने कहा, ईरान सम्मानजनक कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब भी मिलेगा। वरिष्ठ नेताओं ने दोहराया, अगर
नए अमेरिकी हमले हुए तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि आज जो बातचीत होने वाली है जेनेवा में, उससे क्या उम्मीदें की जा रही हैं। और उससे भी बड़ा सवाल जो हमें पूछना चाहिए कि क्या ईरान और अमेरिका में युद्ध टल सकता है, या हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां युद्ध को टालना नामुमकिन है। तो चलिए आपके इस अहम सवाल का जवाब अब मैं दिए देता हूं सरल लफ्जों में। गौर फरमाएं, अभी जोखिम ज्यादा क्यों है, यानी युद्ध का खतरा इस वक्त क्यों बना हुआ है। आपके स्क्रीन पर अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे नौसैनिक और हवाई संसाधन भेजे हैं, जो दिखाता है कि वो बड़े हमले के विकल्प के लिए तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान सख्त परमाणु और मिसाइल समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो अगला हमला काफी बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। कई देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान सैन्य टकराव की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर क्या दोनों देशों में बड़ी जंग होगी जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, या फिर यह जो बड़ी जंग की संभावना है उसे कम माना जाए। गौर फरमाएं, 2025 की 12 दिन की हवाई जंग ने दिखा दिया था कि लंबा संघर्ष दोनों के लिए भारी और अनिश्चित होगा। अमेरिकी रणनीति अक्सर सख्त तैनाती और धमकियों के जरिए दबाव बनाकर समझौते की ओर ढकेलने की रही है, ना कि जमीनी युद्ध शुरू करने की। ईरान भी कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो वो जवाब देगा, लेकिन वो इसे रोकथाम की तरह पेश कर रहा है, पूरी आत्मघाती जंग की तरह नहीं। और याद कीजिएगा, ट्रंप जिस अमेरिकी जनरल डैन केन से सलाह मशवरा लेते हैं, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। यानी कि ट्रंप के सबसे करीबी जनरल ने उन्हें यह सलाह मशवरा दिया था, हालांकि ट्रंप ने इसे फेक न्यूज करार दिया था। तो यह भी खतरा और यह बात ट्रंप के जहन में। आगे दोस्तों, ऐसी सूरत में सबसे संभावित शॉर्ट टर्म सिनारियो, अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका परमाणु या मिसाइल ठिकानों पर सीमित हमले कर सकता है। जवाब में ईरान क्षेत्र में अमेरिकी बेस या इसराइल पर हमला कर सकता है। इसके बाद दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा कि हालात को यहीं रोका जाए। सबसे बड़ा खतरा जो है वो है गलत आकलन, यानी मिसकैलकुलेशन का है। अगर किसी एक पक्ष ने दूसरे के सीमित हमले को बड़ी जंग की शुरुआत समझ लिया तो टकराव तेजी से फैल सकता है। खतरा यही है दोस्तों, अगर एक गलती हुई तो इससे मामला बहुत उग्र हो जाएगा। और इसीलिए दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो रही है। अब्बास अरागची जेनीवा पहुंच चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत के क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। अरागची और उनका डेलीगेशन बुधवार शाम स्विट्जरलैंड के शहर पहुंचा, जहां आज अमेरिकी प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत हो रही है। यह बातचीत पहले की तरह सीधी नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है और इसकी मध्यस्थता ओमान सल्तनत कर रही है। ईरान और अमेरिका ने इससे पहले 6 फरवरी को मस्कट में, 17 फरवरी को जेनेवा में ही 2 दौर की परमाणु बातचीत की। पिछले हफ्ते जेनेवा में हुई बातचीत के दौरान अब्बास अरागची ने कहा था, बातचीत के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों और संभावित समझौते के ढांचे पर एक समझ बनी है। बुधवार को तेहरान से रवाना होने से पहले अब्बास अरागची ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था, एक निष्पक्ष, संतुलन और बराबरी वाला समझौता मुमकिन है। तो अब्बास अरागची के तेवर साफ हैं कि वो एक संतुलित समझौता चाहते हैं। मगर जहां तक सुप्रीम लीडर की बात है, उनके तेवर लगातार सख्त बने हुए हैं। और ईरान की बात करें तो ईरान में उन पर दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जो है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो हैं, वो उग्र होते नजर आ रहे हैं और फिर से लोग सड़क पर उतर आए हैं महंगाई के खिलाफ, ईरानी मुद्रा की गिरती स्थिति और बिगड़ते व्यापार के चलते। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।